यदि कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प का कूटकरण करेगा या जानते हुए उसके कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि व्यक्ति इस अपराध को करता है जो एक अभिधान के किसी असली स्टाम्प को भिन्न अभिधान के असली स्टाम्प के समान दिखाई देने वाला बनाकर कूटकरण करता है। यदि कोई सरकार के द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह ऐसे कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, कोई उपकरण या सामग्री अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। निर्णय अनुसार अभियुक्त को धारा 34 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम होने की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जाने का आदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी ने भी न्यायालय की कार्यवाही को स्वीकार किया है। प्रतिवादी ने दस्तावेज़ों पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है और पुलिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों को भी प्रमाणित किया है। प्रतिवादी दस्तावेज़ों के संबंध में यह स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहा है कि उसके द्वारा हस्ताक्षर बिना सोचे समझे किए गए थे। प्रतिवादी यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दस्तावेज पर उसने हस्ताक्षर साक्षीगण के कहने पर ऐसे ही कर दिए थे। उल्लेखनीय है कि दस्तावेज के संबंध में वादी ने जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है, उससे यह प्रमाणित हो रहा है कि दस्तावेज उक्त दिनांक को निष्पादित हुआ था। दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। दस्तावेज़ों के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 10/1/14 को वादी द्वारा प्रतिवादी को 2,10,000 रुपये नकद प्रदान किए गए थे तथा यह निश्चय हुआ था कि शेष 20,000 रुपये की राशि 1 वर्ष के भीतर अदा कर प्रतिवादी द्वारा उक्त विवादित भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित करा दिया जाएगा।
अभियुक्त के सूचना पत्र से यह भी स्पष्ट है कि वादी ने प्रतिवादी को विक्रय पत्र निष्पादित कराने के लिए सूचित किया था तथा निवेदन भी किया था। उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के दस्तावेज से यह प्रमाणित हो रहा है कि वादी अनुबंध के अपने भाग का पालन करने के लिए सदैव तैयार तथा इच्छुक रहा। संपूर्ण दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी के स्वामित्व की भूमि है। उक्त विवादित भूमि पर कब्जा है जिस पर प्रतिवादी का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। इस प्रकार प्रतिवादी को उक्त विवादित भूमि विक्रय करने का अधिकार है।